नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अपनी पूंछ पर जब पैर पड़ जाता है ना, तब पता चलता है कि असलियत क्या है, दर्द क्या है, सच क्या है। और कांग्रेस के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उसे अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है, उसके लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। ये जो कांग्रेस का हो हल्ला देख रहे हैं आप सड़कों पर, रवनीत बिट्टू के बयानबाजी के खिलाफ, दरअसल ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो भी गुल गपाड़े किए हैं, अतरंगी बयानबाजी की है, उस पर एक्शन ना हो जाए। और असलियत ये है कि गलत बातों का समर्थन करती रही है कांग्रेस, और राहुल गांधी के सिखों के बयान पर चुप रह करके ये दिखा दिया कि वो देश के दुश्मनों के साथ खड़ी है। इसे समझने के लिए कि क्यों कांग्रेस राहुल गांधी के बयान पर चुप है, उनकी चाल क्या है, आपको कुछ बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। और सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, अपना प्रेम बनाए रखिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं। राहुल गांधी के अमेरिका में डायस से दिए गए सिख विरोधी बयान से राहुल गांधी ने क्या कहा था अमेरिका में, जरा इसको देख लेते हैं। What's your name? Halinder Singh. Balinder Singh. The fight is about. आपने अभी देखा ना कि उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज योर नेम, और उन्होंने क्या बताया है, बलविंदर सिंह। अब आगे देखिए। Whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. Fight is also about. I can see here in the crowd people from Tamil Nadu, Punjab, Haryana. I can see all these people. Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh. Right? So now, see when I say. अब ये क्या झूठ बोल रहे हैं। और जिस सिख को इन्होंने नाम लेकर के पूछा, व्हाट इज योर नेम, उन्होंने कहा कि बलविंदर सिंह। अब उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कहा कि सिखों को हिंदुस्तान में, जी हाँ भारत में आजादी नहीं है। ना तो वो पगड़ी पहन के गुरुद्वारों में जा सकते हैं, ना वो कड़ा पहन के जा सकते हैं। इस तरह की कई और बातें उन्होंने कड़वी बातें कही। लेकिन उनका ये मानना था कि भारत में जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पर आजादी नहीं है, पहनने पर आजादी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सवाल मैं उनसे करना भी चाहता था कि राहुल गांधी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भारत से ही बिलोंग करता हूं। यहाँ तो मैं सिर्फ कुछ समय के लिए आया हुआ हूं भारत से, लेकिन जब मैं भारत में होता हूं तो मुझे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूं, लोगों से भी मिलता हूं। सिर्फ सिखों की बात नहीं, लोगों को भारत में कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है। तो ये जिनको इन्होंने पूछा व्हाट इज योर नेम, ही इज द पर्सन। एंड ये एक पत्रकार निकले। राहुल गांधी को तो इसका पता नहीं था। अब पत्रकार चूंकि पहली ही रो में होते हैं, और उन्होंने जो है इनसे पूछा, जैसे इन्होंने बताया, जैसे राहुल गांधी ने पूछा, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे पता है कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं तो हम पहले बात सुनते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से अब राहुल गांधी ने ये बात कही है सिखों के लिए, तो इन्हें भी ये लगा कि अब ये कोई डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, इनके पास कोई प्रूफ होगा कि भारत में ऐसा कुछ कहीं हुआ है। ऐसा कुछ ना दिखा करके राहुल गांधी ने कोई प्रमाण तो दिया नहीं, लेकिन आग लगा के वहां से निकल गए। और बलविंदर सिंह, ये जिनको अभी आपने सुना, ये देखते रह गए, और उनके साथ जो बाकी साथी पत्रकार थे वो भी खड़े देखते रह गए।
बाद में इन बलविंदर सिंह ने कई चैनल्स पे भी अपनी बात रखी है और उसके बाद इनको अपना एक वीडियो भी डालना पड़ा, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ तो राहुल गांधी का घिनौना झूठ, दूसरी तरफ गुरपतवंत सिंह पन्नू इन्हें एंडोर्स कर रहे हैं। क्या-क्या नहीं कहा उन्होंने, उनका एक मैं आपसे लेटर शेयर करना चाहूँगी जो उनके उस दिन के प्रोग्राम के बाद उन्होंने जारी किया था। ये वो कह रहे हैं कि व्हाइल एड्रेसिंग द गैदरिंग ऑफ वाशिंगटन डीसी वेयर मेनी प्रो खालिस्तान सिख्स वर इन अटेंडेंस, राहुल गांधी जस्टिफाइड SFJ's Global Khalistan referendum campaign when he stated, "Fight in India is whether a Sikh will be allowed to wear turban or kada, go to Gurdwara." Rahul's statement on essential threat to Sikh in India. Wow, ऐसा कुछ है भी नहीं है. Is not only bold and pioneering, but it is also firmly grounded in the factual history. तो फैक्ट तो कोई दिखाया ही नहीं इन्होंने. एंड आगे वो कह रहे हैं व्हाट सिख हैव बीन फेसिंग अंडर सक्सेसिव रिजाइम्स इन इंडिया सिंस 1947. 1947 से सिख ऐसी चीज़ों को झेल रहे हैं, ये कह रहे हैं वो. माय गॉड. एंड आल्सो corroborates SFJ's stance on the justification for Punjab independence referendum to establish Sikh homeland Khalistan. मतलब ऐसे लोगों को सच्ची में गाली निकलती है मुंह से. एंड अब कांग्रेसी अपनी इन गलतियों को छिपाने के लिए क्या कर रहे हैं. ये जो आज आप सड़कों पे देख रहे हैं, ये मैंने प्रशस्ति पत्र जो राहुल को दिया, आपको समझ में आ गया होगा. और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये जो कुछ भी वाशिंगटन डीसी में करके आए हैं, कह के आए हैं, जो आग लगा के आए हैं, आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा. और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के नेता राहुल गांधी, जो इस समय दुर्भाग्य से विपक्ष के नेता भी हैं, डीप स्टेट के साथ कैसे घुले मिले हुए हैं और पन्नू के साथ इनके रिश्ते कैसे हैं. तभी तो ये पत्र लिखा गया है. अब ऐसे नेता विपक्ष को क्या कहिएगा, बताइए आप. रवनीत बिट्टू ने जो कहा है, क्या वो गलत है? रवनीत बिट्टू ने, पहले रवनीत बिट्टू को समझ लीजिए कि वो क्या है. रवनीत बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, जिनको आतंकवादियों ने गोली मार दी थी. पंजाब के सीनियर कांग्रेसी नेता रहे हैं. और रवनीत सिंह बिट्टू ने अपनी नो डाउट जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कांग्रेस से शुरू किया था. वो 2014 और 19 में लुधियाना से लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, जबकि 2009 में आनंदपुर साहिब से सांसद चुने गए थे. इस बार 2024 में उन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर ली थी. बीजेपी की टिकट पर वो लुधियाना से हार गए, लेकिन इस समय वो यानी कि रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेजा है. मैं सुनवाती हूँ आपको जिस बयान पर इतनी हाय तौबा मची हुई है. अब आपने पूरा सीक्वेंस समझ लिया ना कि राहुल ने क्या कहा, एंड वो दैट जेंटलमैन, वो जो सरदार है, उसने क्या कहा. एक बार मैं आपको उन सरदार जी को फिर से सुनवा देती हूँ. नाम सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सिखों को हिंदुस्तान में, जी हाँ भारत में आजादी नहीं है. ना तो वो पगड़ी पहन के गुरुद्वारों में जा सकते हैं, ना वो कड़ा पहन के जा सकते हैं. इस तरह की कई और बातें उन्होंने, कड़वी बातें कही. लेकिन उनका ये मानना था कि भारत में जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पर आजादी नहीं है, पहनने पर आजादी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है. ये सवाल मैं उनसे करना भी चाहता था कि राहुल गांधी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भारत से ही बिलोंग करता हूं. यहां तो मैं सिर्फ कुछ समय के लिए आया हुआ हूं भारत से. लेकिन राहुल गांधी तो वहां से एकदम से 9-2-11 हो गए आग लगाने के बाद. अब सुनिए कि जिस बयान पे इतनी हाय तौबा मची हुई है, जिस पे कांग्रेस सड़कों पे उतरी हुई है और क्या क्या बातें कर रही है.
आई एम सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग दैट ऑडियो, लेकिन मैं आपको वैसे बताती हूँ कि क्या उन्होंने कहा। रवनीत सिंह ने कहा कि जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, अलगाववादी हैं, जो पहले ये बयान देते थे, आज वही बयान राहुल गांधी ने दिया है। जो गोला बंदूक बनाने में माहिर है, उन्होंने राहुल गांधी की बात को सराहा है। जो मैंने आपको लेटर दिखाया गुरपतवंत सिंह पन्नू का, उन्होंने उनको जस्टिफाई किया है, उनको उनको प्रशस्ति पत्र दिया है। तो यही वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात को सराहा है, उनकी बात ही राहुल गांधी ने कही है। और आप देख लीजिए, जो देश के दुश्मन है वो हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, जहाज़ों में, ट्रेनों में, रोड को उड़ाने की। ये सब कौन कर रहे हैं? ये सब आतंकवादी कर रहे हैं ना। ये सब पन्नू के ही भाई भतीजे हैं। और जब वो राहुल गांधी के समर्थन में आ गए तो आप अंदाज लगा लीजिए कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। अगर किसी पर इनाम रखना चाहिए तो वो है राहुल गांधी। ये उनका कंप्लीट बयान है। एंड इससे पहले आप भूले नहीं होंगे, ये वही कांग्रेस है, ये वही राहुल गांधी हैं जिनके पिताजी ने कहा था कि जब 3000 सिखों का जेनोसाइड हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जब कोई भारी पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब अचानक से राहुल गांधी को सिखों की फिक्र क्यों हो रही है? इन्होंने तो 3000 से ज़्यादा सिखों को मरवा दिया। ये फिगर तो दिल्ली की है, बाकी देश के अलग अलग भागों में क्या सीन बना था किसी से छिपा हुआ नहीं है। कितने घर बर्बाद हो गए। आज अचानक से कांग्रेस को याद आ गई और वो भी जाकर के वाशिंगटन डीसी में कह रहे हैं। अपनी धरती पे कहते तो कुछ बात समझ में आती। अब आप खुद ही देखिए कि जो बिट्टू ने कहा है उसमें गलत क्या है। अब केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के भारतीय होने पर भी सवाल उठा दिया। सबसे बड़ी मिर्ची ये लग रही है, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी राय में राहुल गांधी भारतीय नहीं है और वो अपना अधिकांश समय दुनिया से बाहर बिताया उन्होंने। उनके दोस्त, उनके परिवार सब वही हैं। अब इसमें उन्होंने बहुत शालीनता से कुछ बातों को छिपा दिया। उनके दोस्त, उनके परिवार वही हैं। आप जानते हैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी, उनकी फैमिली सब बाहर है। इसलिए वो आगे जोड़ते हैं कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो अपने देश से इतना प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि वो चले जाते हैं अक्सर और वो विदेश में रहते हैं। भारत में ऐसी नकारात्मक बातें करते रहते हैं। अब आप ये देखिए कि इसी को लेकर के आज कांग्रेस ने बवाल किया हुआ है। घेराव कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय को। मैं उसको भी दिखाती हूँ कि ये इस समय क्या कर क्या रहे हैं। ये सब आप जो कांग्रेस का तमाशा देख रहे हैं ना, ये सब इतना भर है कि हाँ, कांग्रेस जिंदा है। कांग्रेस अभी कुछ कर रही है, कुछ कह रही है। क्या कर रही है, क्या कह रही है, किसी को नहीं पता। देखिए, जो कह रही है वो समझ में आ गई कि राहुल गांधी ने क्या कहा है अचानक से। और ये जो राहुल गांधी ने कहा है ना, आप समझिए, ये सिखों को लड़वाने की कोशिशें हैं। बहुत आराम से सब लोग रह रहे हैं, हिंदू, सिख, सभी लोग बहुत प्यार से रह रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस को कभी पसंद नहीं आता। उन्हें हमेशा तोड़ करके मज़ा आता है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे फिर वो कोई कुछ और हो। हमेशा वो तोड़ने में विश्वास रखते हैं और ये बातें अब सामने आ गई हैं। अब काफ़ी सारा हल्ला-गुल्ला मचाया हुआ है। तमाम फ़ोर्स वहाँ उनको रोकने के लिए लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भाजपा के खिलाफ हल्ला हो कर रहे हैं। ऑब्वियसली करेंगे ही जब उनकी सच्चाई सामने आ रही है। अच्छा, डर क्या है? डर ये है कि राहुल गांधी जो इतना कुछ बोल के आए हैं, जो गलत बयानी करके आए हैं, उस पर अब कोई एक्शन ना हो जाए। असल बात ये है, मैंने शुरुआत इसीलिए की थी ना कि आप चीज़ों को समझ लीजिए। इनके हो हल्ला करने का मतलब यही है। और राहुल गांधी, जैसा कि ये बलविंदर सिंह एक पेशे से पत्रकार हैं, इनको लगा कि ये अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, चूँकि वो खुद सरदार हैं,
खुद टर्बन उन्होंने वियर किया हुआ है और कड़ा उन्होंने पहना हुआ है। उन्हें लगा कि शायद ये कोई प्रूफ दिखाएँगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। टोटली गलत बयानी, टोटली गलत बयानी। तो राहुल बाबा, ऐसे तो तुम्हारा काम चलेगा नहीं। बोलना है तो सच बोलो, फेस करो, तब तो कोई बात बनेगी। नहीं तो ये जो प्रोफाइल मिला हुआ है, ये भी किसी दिन आपसे छिन जाएगा। और जब आपकी पूँछ पे पैर पड़ता है, तो पूँछ आपकी नहीं है, लेकिन एक ये कहावत है, तब आपको बहुत दर्द होती है। लेकिन आप आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या-क्या कहते हैं। कभी आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। आपके पार्टी के ही लोग तमाम सारे तरह की बयानबाजियाँ करते हैं, तब तो आपको कोई दर्द नहीं होता है। आज आपको बहुत दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि लोगों को ये पता तो चले कि कांग्रेस की असलियत क्या है और ये वाशिंगटन डीसी में क्या करके आए हैं, कितना झूठ बोल के आए हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।